Today we will start a new chapter 9 यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यूनिटरी मेथड हमने लिखा है यहाँ चैप्टर 9, क्लास 7 का हमारा चैप्टर 9 है यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज 9A एक ही इसमें एक्सरसाइज है, इसमें हमारा एक ही एक्सरसाइज दिया गया है और इसी को हम दो एक्सरसाइज दिए गए हैं इसमें यूनिटरी मेथड से रिलेटेड दिए गए हैं, तो दोनों को हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड के बारे में जान लेते हैं कि यूनिटरी मेथड आखिर होता क्या है। तो यूनिटरी मेथड जो है अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। मीन्स कहने का ये है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी निकालनी है, किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है किसी एक के लिए निकालने के लिए। अब मैं सिंपल वे में आपके लिए बात करता हूँ। ये तो था रूल्स के अकॉर्डिंग, जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको मार्केट से अगर कुछ खरीद के लेके आना है, मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको बोला कि आपको बाज़ार जाना है और वहाँ से आपको 10 kg पटेटोज लेके आने हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ से आपको लेके आने हैं, तो जो सेलर है उसने आपको उसने दिया प्राइस बताया आपको 5 kg के हिसाब से, कि उसने बोला कि 5 kg आपका 20 का है, तो 5 kg 20 का दिया है उसने। तो इसका मीन्स ये है कि सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक के लिए। तो हम पहले 1 kg के लिए निकालेंगे, देन उसके बाद हम 10 का उसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें 10 kg की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ से हम एक चीज़ जान रहे हैं कि जब भी हमें वैल्यू निकालनी होगी, ज़्यादा निकालनी होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक के लिए निकालना कंपलसरी होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिटरी मेथड आखिर है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है इफ 15 ऑरेंज कॉस्ट 110, मीन्स उसने दिया है 15 ऑरेंज दिए हैं, 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 110 उनकी कॉस्ट दी गई है, आर एस दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी 1 ऑरेंज की। अ ऑरेंज कितने का आ जाएगा हमारा, 1 ऑरेंज कह लीजिए या अ ऑरेंज कह लो, एन ऑरेंज कह लो। 1 ऑरेंज जो है हमारा 110/15, ये हमारा एन ऑरेंज आ जाएगा। मतलब एक ऑरेंज जो है हम यहाँ से एन यूज़ कर लेंगे, यहाँ से एन ऑरेंज इज इक्वल टू 115, यहाँ से आ गया हमारा। अभी हमें ज़रूरत कितने का है, 39 ऑरेंज। तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज, 39 ऑरेंजेस इज इक्वल टू, जब हमें एक के लिए निकाल लेते हैं, जैसे 15 ऑरेंजेस के लिए दिया था उसने इतना, अब 1 ऑरेंज की हमने कॉस्ट निकाली। जब भी हमें ज़्यादा के लिए दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे, जो एक की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हम 39 से कर देंगे। यहाँ से हम मल्टीप्लाई एक की जो वैल्यू दी गई होगी हमें, जैसे जो हमें वैल्यू दी गई है हमें 1 के लिए, तो उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दें। अभी हमारा यहाँ से सॉल्यूशन कर देंगे। हमारा 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 2 जा 26, 2 13 2 जा 26 और 28। इसका मीन्स ये है कि हमारा 39 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है हमारी 286 हमारी आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है 8 kg शुगर कॉस्ट, 8 kg शुगर की कॉस्ट उसने दी है 260, मीन्स उसने 8 kg शुगर जो दिया है, 8 kg शुगर दिया है उसने 260 का। तो हम यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि हमें कोई भी वैल्यू अगर दी गई होती है तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालते हैं, एक के लिए निकालेंगे। एक के लिए एन ऑरेंज के लिए निकाला था, देन उसके बाद हमने सॉल्यूशन किया था। ज़्यादा के लिए पूछेगा तो अभी हमें दिया गया है 8 kg शुगर दी गई है, 8 kg शुगर दिया गया हमें 260 का। तो इसको हमें सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा 1 kg शुगर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 1 kg शुगर कितने का हो जाएगा, 260/8। इसका आप सॉल्यूशन करना चाहो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप सॉल्यूशन नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें पूछा गया है, उसने कितने का पूछा है कि इतने रुपए में कितने का आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में तो उसने बोला था कि
जैसे केजी से केजी पूछ रहा था वो कि इतने केजी का था, यहाँ से जैसे 15 ऑरेंज और 13 के लिए पूछा, 39 के लिए पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, एक के लिए निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या है, अभी हमें अपोजिट साइड दी गई है, अभी हमें बोल रहा है कि 8 केजी से 8 केजी में हमारा इतने का आता है, यानी 8 केजी शुगर जो हमारा इतने का आता है, तो 1 केजी के लिए हमने निकाल लिया। अभी हमें पूछ रहा है वो कि कैन बी बॉट शुगर कैन बी बॉट, इतने रुपए में हमारा कितना शुगर खरीदा जा सकता है, तो शुगर कैन बी बॉट कैन बी बॉट फॉर 87750। ये रुपीज़ है, रुपीज़ अपोजिट साइड में दिया गया है। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी, सेम साइड वाली चीज़ पूछता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपोजिट साइड वाली चीज़ पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, हमें जो गिवन चीज़ दी गई है, गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, 8750 डिवाइडेड बाई 260/8। इससे हम क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। यहां से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, 87750 मल्टीप्लाई इनका डिवाइड के साइन की प्लेस पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा 8/260। अभी हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन होने के बाद इसका इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 टाइम्स, और यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27 kg। तो ये हमारा आंसर आ गया कि हम, अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हमें पैसा, अगर हमारे पास इतने रुपीज़ होंगे, हमारे पास इतने रुपए होंगे, तो हम इतने केजी की रेट के हिसाब से हम इतना केजी हम शुगर खरीद सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा हमारा 27 kg। अभी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 27 मीटर ऑफ सिल्क इज 6290 रुपीज़। व्हाट लेंथ ऑफ द सिल्क कैन बी परचेज फॉर 4420। मीन्स कहने का ये है कि 37 मीटर के लिए, 37 मीटर की कॉस्ट जो दी गई है सिल्क की, वो दी गई है आपको 6290। तो हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ सिल्क की कॉस्ट दी गई हमें कि 37 मीटर सिल्क जो है हमारी, वो कितने का है हमारा, 6290 का। हम सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, 1 के लिए निकाल लेंगे, हम 1 मीटर के लिए निकाल लेंगे। 1 मीटर का लिए हम क्या निकाल सकते हैं, 629/37। यहाँ से हम इसके लिए एक मेथड और बताएंगे आपको, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से मैं 37 के लिए दिया गया था, एक के लिए निकाल लिया। अभी हमें पूछा क्या है, उसने कहा है कि सिल्क कैन बी परचेस्ड फॉर, तो सिल्क कैन बी परचेस्ड फॉर 4420। इस इतने में हमारा कितना सिल्क खरीदा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ऐसे रखकर रहने देंगे, और वो हमें उल्टा पूछ रहा है हमें कि इतने में से हम कितना निकाल सकते हैं, कितना मतलब कितना मीटर हमारा सिल्क आ सकता है। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें अपोजिट साइड वाला चीज़ पूछ रहा है। हमने देखा 37 अगर मीटर में निकालना होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते। अभी हमें वो प्राइस दे रहा है कि इतने पैसे में से हमें कितना हम सिल्क खरीद सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 6290/37। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, 4420 मल्टीप्लाई 37/6290। अब हम इसका पूरे का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से ये पूरा सॉल्व होने के बाद आ जाएगा हमारा 26 मीटर। काटपीट करूँगा तो थोड़ा गंदा हो जाएगा तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे पूरे का। तो
यहाँ से हमारा आ जाएगा 26 मीटर। तो हमने यहाँ से ये चीज़ तो हमने यहाँ से फाइंड कर ली कि किस तरह से। अभी हमें आपको एक मेथड और बता देते हैं। अगर आपको दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन में कि 37 मिल्क के लिए 37 मीटर सिल्क के लिए उसने इतना दिया गया था, 1 मीटर के लिए निकाल लिया। अभी हमें एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ से। जैसे उसने दिया है यहाँ RS दिया गया था आपको, यानी रुपीज़ दिए गए हैं और आपको यहाँ मीटर में दिया गया है। तो आप क्या करोगे, जिस तरह के टाइप का क्वेश्चन आएगा उसी चीज़ को निकाल सकते हैं हम। जैसे हमें यहाँ 37 मीटर के लिए दिया गया था, 37 मीटर सिल्क कितने का है, तो हम यहाँ से 1 रुपये के लिए अगर निकाल लें कि 1 रुपये में हमारा इतना सिल्क आ रहा है, तो जब हम इसका उल्टा करके अगर लिख लेंगे इसको कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 37/6290, तो 1 रुपीज़ के लिए निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जब हम रुपीज़, ये भी रुपीज़ हो जाएगा फिर ये भी रुपीज़ हो जाएगा, तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं और आसानी से इन क्वेश्चनों को फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, अ वर्कर इज पेड 1110 रुपीज़ फॉर 6 डेज। एक व्यक्ति को 6 डेज के 1110 रुपीज़ मिलता है। इफ़ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ आर 4625, अगर उसको मंथ के लास्ट में इतना पैसा अगर मिल रहा है तो उसने कितने दिनों तक काम किया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम 1 रुपीज़ के लिए निकाल लीजिए पहले। तो 1 रुपीज़ के लिए क्या करेंगे, हम 6/1110 लिख लेंगे उसको, और हमें 4625 के लिए निकालना है तो उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्यूशन कर सकते हैं। या फिर हम एक डे के लिए निकाल सकते हैं। जब हमें एक डे के लिए पता चल जाएगा तो हम ज़्यादा रुपीज़ में से रुपीज़ वाले में हम दोनों मेथडों को यूज़ कर सकते हैं। आप डिवाइड वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड वाला अगर आपको यूज़ करना है तो एक डे के लिए निकालना पड़ेगा, 1 डे के लिए निकालना पड़ेगा, और आपको मल्टीप्लाई वाला अगर प्रोसेस यूज़ करना है तो आपको 1 रुपीज़ के लिए निकालना पड़ेगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है, अ कार कैन कवर डिस्टेंस 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी एक कार अगर 357 किलोमीटर अगर चल रही है तो उसको 42 लीटर की ज़रूरत है पेट्रोल की। हाउ कैन फॉर इट ट्रेवल इन 12 लीटर, तो वो 12 लीटर में कितना पेट्रोल का कंजप्शन करेगी। तो देखिए उसने इस तरह से दिया है, तो हम इस क्वेश्चन को उस मेथड से कराते हैं मल्टीप्लाई वाले से, ठीक है। उसने यहाँ पे दिया गया है कि 370 किलोमीटर जो चल रही है वो कितने में चल रही है, 42 लीटर में चल रही है। वो 42 लीटर्स में कितना कवर कर रही है, वो 357 किलोमीटर। उसके बाद उसने बोला है, तो यहाँ से हम 1 लीटर के लिए निकाल सकते हैं। 1 लीटर में कितना आ जाएगा हमारा, 1 लीटर इज इक्वल टू 357/42 किलोमीटर। ये 1 लीटर के लिए आ गया, लेकिन वो पूछ कितने के लिए है, 12 लीटर, फॉर 12 लीटर। 12 लीटर के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ से हम 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। 357 मल्टीप्लाई 12/42। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन किया हमने, 6 से 6 2 या 12, 6 से 7 टाइम्स। यहाँ से इसका हमने किया 7 5 जा 7 1 जा 51 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 12 किलोमीटर 12 लीटर से जो हमारा जो एवरेज आएगा वो आएगा हमारा 112 किलोमीटर का। मीन्स हम दोनों तरीकों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम किलोमीटर के बेसिस पे भी हम निकाल सकते थे, 1 किलोमीटर का भी निकाल सकते थे। 1 किलोमीटर में हमारा इतना लीटर जाएगा तो हम इतने लीटर में कितना जाएंगे, तो हम वहाँ डिवाइड वाला मेथड भी यूज़ कर सकते थे। तो हम किसी भी मेथड को यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चनों को फिनिश करने की कोशिश करेंगे और ये आपका एक्सरसाइज इस तरह से पूरा फिनिश हो जाएगा। और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे।